सम्मानित साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन इतिहास आरबीएस न्यूज। साथियों, क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देश के अंदर लोकप्रियता खत्म होती जा रही है। साथियों, हमने देखा कि अंधभक्तों की जो सोशल मीडिया के ऊपर जो संख्या है वो भी लगातार साथियों कम होती जा रही है। और ये हमने यूजीसी के जब से यूजीसी का इन लोगों ने विरोध करना शुरू किया तब से हम इसको अक्सर लगातार हम अपनी सोशल मीडिया पर साथियों निगाहें बना के रखते हैं। और ये साफ दिख रहा है कि अंधभक्तों की संख्या में बहुत भारी कमी आई है। साथियों, इन्हीं सब विषयों पर साथियों आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और इसी विषय पर आज हमने वीडियो अपनी लेके आए। साथियों, जो हमारे चैनल पर नए हैं और या जो पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को साथियों ज्यादा से ज्यादा लाइक करके और शेयर कर दे। साथियों, ये आपका दायित्व बनता है और हम आप ही के लिए हर मुद्दे पर वीडियो बनाते हैं और आप ही लोगों के लिए आपको जागरूक करने के लिए तो हम वीडियो लाते रहते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो क्या भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता क्या कम होने लगी है? आइए साथियों, इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। चलो साथियों, आगे बढ़ते हैं। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं साथियों कि अंधेरे तुम्हारे उजाले तुम्हारे, अंधेरे तुम्हारे उजाले तुम्हारे, हमारे आदर पर ये ताले तुम्हारे। अंधेरे तुम्हारे उजाले तुम्हारे, हमारे आदर पर ये ताले तुम्हारे। तुम्ही ने चाहा किया बंद ताला, तुम्ही ने चाहा किया बंद ताला, तुम्ही ने चाहा इसे खोल डाला। अदालत तुम्हारी वकालत तुम्हारी, हमें ठग रही ये अदालत तुम्हारी। साथियों, हम देख ही रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि देश में किसी भी राज्य में साथियों चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी के सभी जितने भी प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे मंत्रिमंडल के मंत्री हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हैं, चाहे हमारे गृह मंत्री हैं, किस प्रकार से सभी उस राज्य में साथियों एक साथ चुनावी प्रचार करने के लिए पहुंच जाते हैं और प्रचार के माध्यम से ऐसे ऐसे बयान देते हैं साथियों कि जैसे ये हमने आजादी के बाद में ये पहला ऐसा दौर है जो एक राजनीतिक सत्ता और एक सत्ता पक्ष जो सत्ता में बने हुए 12 सालों से वो ऐसे बयान देते हैं कि जनता का दिमाग जो है साथियों उनके कानों से गूंजने लगती है। ऐसे बयान लोकतंत्र के अंदर ये कदापि साथियों सही नहीं है। और ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी और बड़ी देश प्रेमी पार्टी साथियों कोई है ही नहीं। यानी जो देश जब से आजाद हुआ है तब से जो भी पार्टी 14 प्रधानमंत्री रहे वो ऐसे ही। और इनके समर्थक तो ये तक कहते हैं कि भारत आजाद ही 2014 के बाद हुआ है। साथियों, ऐसा क्यों कहा जाता है? इस चीज पे आप लोगों को विश्लेषण करना बड़ा जरूरी है और आपको विचारने की साथियों बहुत जरूरी है। आप देख ही रहे हैं कि कैसे चुनाव के समय झूठे झूठे सगुफ्ते, ऐसा नहीं है कि अभी बंगाल में, हर राज्य में जहां पे भी चुनाव होते हैं कैसे तरह तरह के सगुफ्ते छोड़े जाते हैं, झूठे झूठे बयान दिए जाते हैं साथियों और जनता को झूठे आश्वासन दिए जाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और जिस भी राज्य में चुनाव होगा हम इस राज्य को देश का, भारत का सबसे नंबर 1 राज्य बना देंगे। तो तरह तरह से जनता को साथियों भ्रमित किया जाता है। यानी हमारी सरकार आई तो इससे मतलब इससे बढ़िया राज्य है पूरे भारत का कोई नहीं हो सकता। तो इस तरह से लोगों को एक बरगलाने का काम ये पार्टी झूठे झूठे जुमले देकर ये करती हुई आई है। और लोग कुछ समय के लिए तो साथियों इससे भ्रमित हो सकते हैं मगर सदा के लिए नहीं। इनके पास काली है क्या? हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान नक्सली और तरह तरह के ऐसे वर्ड जो आपने आजादी से अभी तक साथियों नहीं सुने होंगे। तो ये साथियों आपको बड़े विचारने की जरूरत है और बड़े गौर से आज इस वीडियो को साथियों पूरा देखिएगा। पूरा देखेंगे तो आप समझेंगे। और पूरे देश में अब साथियों
ऐसी आवाजें उठने लगी हैं। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को लोग कहना शुरू कर दिया बड़का झुट्टा पार्टी। क्या साथियों? बड़का झुट्टा पार्टी, यानी इससे झूठी पार्टी कोई है ही नहीं लोगों ने। और इससे लोग हटने के लिए, इससे हिंदू मुस्लिम से और तरह तरह के नफरती एजेंडों से लोग हटने के लिए, कुछ मनोरंजन के लिए लोग अपना टीवी खोलते हैं तो वहां भी हमारे महामानव नजर आते हैं। आपने देखा होगा, न्यूज खोलेंगे तो महामानव नजर आएंगे, कोई एड खोलेंगे तो महामानव नजर आएंगे। यानी हर तरह से जनता को केवल साथियों, केवल एक एक एजेंडे के थ्रू जनता को फंसाया गया ये 12 सालों के अंदर। और केवल एक चेहरे जनता को भ्रमित करके, वही चेहरा और उसी तरफ लोगों को दिखाया गया। नहीं, लोगों का दिमाग दूसरी तरफ को जाने का बिल्कुल वो ना करे। और टीवी पर क्या, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूलों के अंदर महामानव के किस्से, महामानव को एक अवतारित पुरुष बताया जा रहा है। और धर्म के लिए जो टीचर हैं, हमने देखा है बहुत से स्कूलों की ऐसी वीडियो आ रही है कि धर्म के आधार पर बच्चों को, उनको प्रार्थना कराई। प्रार्थना तो चलो कोई बात नहीं है, जो प्रेयर होती है, मगर बच्चों को धर्म के आधार पर, जब उनके अंदर, बच्चों के अंदर तो साइंटिफिक जो वो है बच्चों में, वो कैसे बच्चे सोच पाएंगे? बच्चों को तो धर्म की तरफ डाल दिया जाएगा। और इस चीज को हमारे भारत के जो पेरेंट्स हैं, वो इस चीज का बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। और जो भी इस शासन, इस सत्ता के और जो सरकार बैठी हुई है, इसके जो गुण गाता है, जितने इसके गुण गाते हैं, इसके जितने गुण गाते हैं, उसको उतना बड़ा साथियों इनाम दिया जाता है। हमने देखा बलात्कारी, व्यभिचारी, जो भी कितना बड़ा दुराचारी हो सकता है, उसको इनाम दिया जाता है साथियों। और वो ये केवल इसी सत्ता में हुई। आइए साथियों, सब ये क्यों हो रहा है और ये सब साथियों हो क्यों रहा है? हम देख रहे हैं कैसे 2014 के बाद देश के एक अलग माहौल साथियों देश में एक बनाया गया और बनाया जा रहा है, अभी भी साथियों बनाया जा रहा है, एक नफरत का माहौल। और इस काम के लिए सरकारों का ये काम जो है साथियों, वो मीडिया बड़े पैमाने पर, भरपूर मीडिया इनका साथ दे रही है। और जो जनता मीडिया के ऊपर अपना, जिस मीडिया का काम जनता के लिए, मतलब जनता के जो सवाल है, जो जनता की आवाज है, उसको सरकार तक पहुंचाना पड़ता है। पर ये मीडिया उल्टा काम कर रही है। सरकारों की बात जो है उसका एक षड्यंत्र बनाकर मीडिया सरकार की बातों को जनता तक पहुंचा रही है। और वो भी एक इस तरीके से कि जनता उससे भ्रमित हो रही है। तो यानी मीडिया सरकार का भरपूर साथ दे रही है। जब मीडिया के जरिए साथियों ऐसा काम कराया जा रहा है तो मीडिया उन्हीं लोगों के साथ है। यानी जनता को मूर्ख बनाना ही मास्टर स्ट्रोक कहला रहा है साथियों। आपने देखा पैसों के जोर पर कैसे सत्ता को ईडी सीबीआई, सत्ता के जोर पर ईडी सीबीआई को कैसे उनको एक किसी भी उसमें प्रदेश के अंदर अगर चुनाव है तो कैसे ईडी सीबीआई और पूरा प्रशासन उसमें ऐसे झोंक दिया जाता है नेताओं के ऊपर। आपने देखा मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान में, हरियाणा में कैसे सरकारों पर कब्जा किया गया, जबरदस्ती कब्जा किया गया। और लोगों को, जनता की सरकारों को, जो लोगों ने चुनी हुई सरकारें थी, उन सरकारों को साथियों गिरा दिया गया। क्या ये लोकतंत्र है? मैं आपसे पूछता हूँ साथियों, क्या ये लोकतंत्र? बिल्कुल इसका जवाब जरूर देना साथियों, क्या ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता का राज होता है। मगर आप लोग समझ नहीं पा रहे उस चीज को। जब जनता भ्रमित हो जाती है तो सरकारें जो है तानाशाही हो जाती है साथियों। और हमारे संविधान की रक्षा करने वाले सुप्रीम कोर्ट भी साथियों आज दबाव में फैसले लेने लग गए। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से 12 सालों के अंदर तरह तरह से अपने जजेस बिठा के कैसे, किस हिसाब से फैसले लिए जाए। जनता सब देख रही है, जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब देख रही है कि कैसे बिना वोट दिए ही एक राजनीतिक दल कैसे सत्ता में साथियों बना हुआ है। जब जनता वोट ही नहीं दे रही इनको तो ये कैसे जीत रहे? ये एक साथियों बहुत भारी षड्यंत्र है। और जनता ऐसा नहीं है, जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता सब समझ रही है। और एक प्रदेश नहीं, पूरे भारत की जनता, अब हम धीरे धीरे देखने लग गए हैं कि बीजेपी का और इनकी पार्टी का और सत्ता का, सरकार का पूरे भारत से इतना तगड़ा विरोध हो रहा है। ऐसी क्रांति आएगी कि आप इसको संभाले नहीं संभाल पाएंगे, प्रशासन भी आपके पास नहीं होगा। आप देखते रहिएगा जिसकी, और इनकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। ये खाली अपने एक एजेंडे के थ्रू ये लोग काम करते हैं
और इसमें सबसे बड़ा काम साथियों, आप देखेंगे एक सोच, जो एक सामाजिक संगठन है, आरएसएस कहता है कि हमारा एक संगठन संवैधानिक है, और क्या कारण है कि वो राजनीतिक में क्यों दखल दे रहा है? क्या कारण है बताइए ना, राजनीतिक में दखल क्यों दे रहा है? आरएसएस का दखल क्यों हो रहा है? इतने बड़े बड़े जो उनके कार्यालय बन रहे हैं आरएसएस के, कहां से उनकी फंडिंग आती है? कभी किसी ने जानने की कोशिश की? नहीं। क्यों? किसकी गलती, किसकी जमीन है ये जमीनें जनता की जमीन है सारी। जनता के मूर्ख बना के जनता की जमीनों को छीना जा रहा है। गांव में, देहातों में आप देखेंगे आदिवासियों की कैसे उनको नक्सली क्या कह के उन लोगों की जमीनें छीनी जा रही। ये सब साथियों जनता देख रही है, और ऐसा नहीं है वो सब, हर तरफ से भारत की अब आवाजें उठ रही हैं, और ये आवाजें बुलंद होनी शुरू होती है साथियों। आपने मणिपुर का हाल आप देख रहे हैं पिछले 3 सालों से। आज हम देख ही रहे हैं साथियों कैसे अखबार और टीवियां मणिपुर की समस्याओं को, वहां की जनता, वहां की जो जनता है, प्रशासन की दबंगई हम देख रहे हैं, कैसे वीडियो आ रही है। ऐसा नहीं है कि जनता को कुछ पता नहीं लग रहा, जनता को सब दिखाई आ रहा है। सोशल मीडिया पर आजकल सब नजर आता है साथियों। और जो उधर की दबंगई दिखाना भी चाहता है, वो सोशल मीडिया के जरिए हम तक खबरें साथियों पहुंच जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जनता तक कोई खबरें नहीं पहुंच रही। क्या हमारे प्रधानमंत्री का काम चुनावी प्रचार करना साथियों? क्या हमारे भारत के गृह मंत्री का काम चुनावी प्रचार करना है? उनके पास और काम नहीं है? इतना बड़ा भारत, इतना विशाल देश है कि उसमें इतना काम है जनता के लिए, 140 करोड़ की जनता है। क्या उनका यही काम है केवल? वो हरदम चुनावी प्रक्रिया में, 12 सालों से जब देखो जब चुनावी प्रक्रिया में लगे, तो देश के लिए काम कब करते हैं साथी? ये क्या आप लोगों को इतना समझ नहीं आता है? राज्यों के मुख्यमंत्री, जितने भी मुख्यमंत्री राज्यों के होते हैं, वो क्या स्टेटों के लिए काम करेंगे? उनको सबको चुनाव में हर तरफ, आज मान लो बंगाल में चुनाव है तो कल किधर चुनाव है, कल किधर, पूरे साल भर वो चुनावी प्रचारों में साथियों लगे रहते हैं। वो ऐसे एक विजिट करने अपने ये इनके अंदर आ जाते हैं। क्या सरकार इसलिए उनको टैक्स के पैसे से जनता उनको अपना प्रतिनिधि चुनती है? मेरे को इसका जवाब दीजिए साथियों। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मगर हमने अभी तक, आजादी से अभी तक ऐसी सरकारें साथियों नहीं देखी, और ना ही ऐसा जो ये सरकारें अपना एक एजेंडे के थ्रू और अपना एक राजतंत्र के थ्रू ये भारत को चला रही हैं, भारत की जनता को चला रही हैं। ऐसा नहीं है कि भारत की ये कि इनका पूरा सब इन्हीं का राज हो गया, ऐसा नहीं है। भारत की जनता इनको बदलेगी और ऐसा ऐसी नसीहत देगी भारत की जनता कि इनको दोबारा ये 100 सालों तक नजर नहीं आएंगे। और जनता के टैक्स के पैसे को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं ये लोग प्रचार के अंदर, और केवल मतलब जितना टैक्स का पैसा जनता का आता है वो जनता पे ना लगे, खाली इन्हीं पे लगे। इनका इनका सोच ऐसी है, इनकी ये जो मानसिक इनका वो है सब। आप देखिए एक भी इस सत्ता में एक भी मंत्री बता दीजिए मेरे को, और एक भी ऐसा विधायक बता दीजिए जो बिल्कुल व्हाइट कॉलर हो, या व्हाइट कॉलर का मतलब बिल्कुल उस पर दाग ना हो। सब जितने दागी हैं उनकी भाषा देखिए। एक पॉलिटिकल नेता जो होते हैं उनकी एक गरिमा होती है, एक भाषा की उनकी एक वो होती है। ये तो कैसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे ब्लेम लगाते हैं कि अभी योगी जी को देखिए, उनको खुद ही कुछ नहीं पता, वो दूसरे को क्या बोलेंगे बताइए? वहां बंगाल में जाके बयान दे रहे हैं। क्या भारत की जनता मूर्ख है? भारत की जनता मूर्ख नहीं है, उन्हें पता है। जो आपने बयान दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, विवेकानंद का नाम आप ले रहे हैं, भारत की जनता को नहीं पता कि विवेकानंद ने नहीं बोला, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। आपको नहीं पता, आप नहीं पढ़े लिखे, भारत की जनता पढ़ी लिखी है। तो आप जो भी जितना आप सोचना चाहते हैं ना, उससे पहले भारत की जनता, कुछ परसेंट लोग हैं, और ये अंग्रेजों के जमाने में भी थे, मुगलों के जमाने में भी, जो नहीं समझते बेचारे कुछ, मगर उनको भारत से अलग नहीं सोचा जा सकता। टैक्स के पैसे को साथी ऐसे बर्बादी के रास्ते पे डाल रहे हैं। देश का विकास क्या होगा? खाक होगा देश का विकास। और हमारी देश की जनता का क्या विकास होगा? एक महिला को आपने देखा बंगाल चुनाव में, एक महिला को पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा सिस्टम साथियों, जब एक महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए कैसे तरह तरह के साथी वहां जाके ये लोग बयान दे रहे हैं। क्या इससे टीएमसी की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो डर जाएंगी? तो कदापि नहीं साथी, बिल्कुल नहीं। और पूरा सरकारी तंत्र, उनकी ईडी, सीबीआई और पूरी आर्मी और तरह तरह की फोर्सें वहां लगा दी गई हैं, ताकि चुनाव को जो है एक एक वो युद्ध है क्या?
चुनावी प्रक्रिया जो है, जो चुनाव है, ये क्या युद्ध की तरह चुनाव लड़े जाते हैं क्या? ये लोकतंत्र है। कैसे हमने देखा, कैसे जो ईवीएम मशीनें हैं, तो कैसे एक गाड़ी भर भर के वो पकड़ी जा रही हैं, कैसे लोग कंबल ले लेके प्रशासन के अधिकारी वहां पर पकड़े गए हैं। क्या इसको इसको चुनाव कहेंगे? और चुनाव आयोग जो निष्पक्ष चुनाव कराने का, जिसके ऊपर पूरे देश के चुनाव कराने का दायित्व बनता है, वो कोई जवाबदेही नहीं है उसकी। आचार संहिता लगे हुए और ऐसे ऐसे कारणों में तो पूरा देश चुनाव आयोग को भी देख रहा है, और पूरा देश ही भारतीय जनता पार्टी के जितने दिग्गज नेता हैं उन सबको देख रहा है। तो मैं जनता से ही, साथियों, हम जनता से ही पूछते हैं, क्या आपको बंगाल में टीएमसी की मुख्यमंत्री कहीं डरी हुई नजर आती है? ममता बनर्जी कहीं डरी हुई नजर आती है? बिल्कुल नहीं, वो तो शेर की तरह नजर आती है। चुनाव आयोग के जरिए 27 लाख वोट एसआईआर के में काट कर भी, साथियों, दूसरे राज्यों से ट्रेनें भर भर के कैसे सब जनता देख रही है, कैसे दूसरे राज्यों से ट्रेनें भर भर के सबकी वीडियो आती है जनता के पास, कैसे लोग बंगाल पहुंचा के भारत की जनता सब देख रही है, कैसे कंबल ओढ़ ओढ़ के प्रशासन के अधिकारी पकड़े गए, उनमें सबके वीडियो आ रहे हैं। क्या जनता कोई अंधी नहीं है? क्या जनता सब देख रही है? ये डर है साथियों, पूरे भारत की जनता की निगाह बंगाल चुनाव पर है, और जनता बड़ी बारीकी से इन चुनावों का विश्लेषण कर रही है कि कौन क्या कर रहा है और कौन इसमें जीत सकता है। वो जीत तो दिख रही है, टीएमसी की जीत पूरी दिख रही है। भारत बाहर के राज्यों से ले जाकर आप भीड़ जो दर्शा रहे हैं, जनता को सब समझ में आ रहा है। पूरे टीएमसी का घर घर जाकर जो पत्रकार है वो सब उनकी बाइट लेकर, ऐसा भारत का कोई, उसका बंगाल की कोई ऐसी गली नहीं छोड़ी पत्रकारों ने। फिर आपका है क्या बंगाल के अंदर? आप किस चीज के ऊपर इतना घमंड करते हैं? आपको पैर भी नहीं रखने देंगे। जो आपने फर्जी वर्जी वोट डलवाए हैं, जो लेके गए हैं एसआईआर के थ्रू से डाले, उसके बाद भी 27 लाख वोट काटने के बाद भी 92% से ऊपर जो बम्पर वोटिंग हुई है। तो साथियों, इतना ही आपको मैं सब ये वो बताना चाहते हैं, सब दिखाना चाहते हैं। और हम क्या दिखाएंगे, सब पूरा वीडियो पूरा सोशल मीडिया साथी भरा हुआ है कि बम्पर वोटिंग जो पूरे भारत के अंदर रिकॉर्ड कायम हो गया। इससे पहले इतनी वोटिंग साथियों कभी नहीं हुई। जनता से वोटिंग के सभी आंकड़े साथियों छुपाए जाएंगे, आप देख लीजिए। अब केजरीवाल जी भी पहुंच गए, उनकी भी, उन्हें उनके पूरी पार्टी को उनकी ध्वस्त करके फिर भी केजरीवाल जी बंगाल में पहुंचे। उन्होंने बंगाल में टीएमसी की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका प्रचार किया और बंगाल की जनता को बीजेपी के जुमलों के बारे में बताया कि बंगाल में ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। केजरीवाल जी ने कहा कि बंगाल का ये चुनाव पूरे भारत का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, पूरा देश देख रहा है, बड़ी बारीकी से पूरे देश की निगाह है बंगाल के चुनावों पर। पूरे देश की आर्मी, पूरा प्रशासन कैसे बंगाल में भेज दिया गया। क्या बंगाल बंगाल में कोई युद्ध हो रहा है? या ये प्रशासनिक अधिकारी करेंगे क्या? आप मेरे को बताइए कमेंट में साथी, क्या करेंगे? इनका क्या काम है? इनका काम होता है जनता की रक्षा करना। ये वहां जनता के लिए गए, कैसे कैसे मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है आपने देखा वहां की जनता कैसे रो रही है। ये क्या हाल, अपने सभी स्टेटों का हाल ऐसा हाल करना चाहते हैं। ऐसे उसमें आर्मी भेज दी, ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी। ऐसी भारत की कोई कोई संवैधानिक संस्था नहीं है जो वहां पे नहीं। तो इससे क्या आप वो करेंगे? ये खुद डरे हुए हैं, ये अपनी सेफ्टी के लिए ये लोग वहां ले गए हैं, जनता की सेफ्टी के लिए। ये अब जनता सब देख रही है कि कौन डरा हुआ है, कौन डरा हुआ है, सब जनता देख रही है साथी। केजरीवाल जी जनता की, बंगाल की पूरी जनता को तरह तरह से समझा रहे हैं, मंचों पर जा जाके समझा रहे हैं कि कैसे इन लोगों ने दिल्ली की जनता को भ्रमित किया। 2500 के नाम पर इन्होंने दिल्ली की जनता को एक पैसा देने का काम नहीं किया। कैसे इनकी सत्ता को गिराया गया एक शराब घोटाले का नाम देकर, झूठा नाम देकर उनकी पार्टियों को, साथियों पार्टी को, उनकी आम आदमी पार्टी को पूरा तोड़ दिया गया। फिर भी बंगाल में ममता बनर्जी का प्रचार करने हमारे केजरीवाल जी पहुंचे। अब सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है कि विदेशों में ही नहीं, देश के अंदर जनता
भी बीजेपी के खिलाफ हो रही है। विदेशों में तो हम देख ही रहे हैं कैसे इनका डंका बज रहा था, कैसे इनका कि हर चीज को इनका पूरा ढोल साथियों फट चुका है। और भारत के अंदर भी अब जनता इनके खिलाफ हो रही है। जनता जानती है कि कैसे 12 सालों में उन्होंने क्या खो दिया, क्या खोया है जनता ने। ये जनता जान रही है और जनता समझ रही है साथियों। देश के अंदर जनता है कौन? साथियों देश के अंदर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जनता है कौन? ये जनता SC ST OBC यही लोग तो जनता है। ये 90% समाज है जो इन्हीं का, जो SIR में जो वोट काटे जा रहे हैं, SC ST OBC और इसी जनता का पूरा वोट का साथियों SIR के जरिए काटा जा रहा है। और वोट काटने का क्या मतलब है? वोट साथियों क्यों वोट काटे जा रहे हैं? ताकि जो भारत का नागरिक नहीं होगा, जिसका वोट कट जाएगा, वो भारत का नागरिक नहीं होगा। भारत का नागरिक नहीं, उसे ना तो साथियों जमीन रखने की वो होगी, नौकरी, सरकारी मतलब सरकारी किसी भी चीज में उसका कोई अधिकार नहीं होगा। जमीनें ये जमीनें छीनने का मेन इनका जो रवैया है साथियों, वो जमीनें छीनने का रवैया है। बंगाल का इतिहास है साथियों, और रहेगा कि कैसे एक मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री ने राजनीति के 56 इंची महामानव को, उसकी EDI, उसकी CBI और उसकी पूरे सरकारी तंत्र को नाको चने चबवा दिए। ये इतिहास में लिखा जाएगा। और बंगाल की शेरनी आज भी मंचों से साथियों दहाड़ रही है और बीजेपी की नीतियों को बंगाल की जनता के सामने उजागर कर रही है। आज साथ दिखाई दे रहा है साथियों, आज दिखाई दे रहा है एक अकेली सब पर भारी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में बोला था कि एक अकेला सब पर भारी, वो सत्य नहीं था। सत्य आज बंगाल में दिखाई दे रहा है, एक अकेली सब पर भारी। साथियों इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय मेरे को साथियों कमेंट में दें। और वीडियो अच्छी लगे तो साथियों ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना। ये आपका अपना चैनल है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।